चलिए देखिए, आज हम लोग इंटर का जो है फाइनल परीक्षा जो आपका होने वाला है उसी का जो है केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, 2011 से लेके 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको लमसम आपके 11 से लेके 23 तक में आपको लमसम 12 ठो सेट होगा। ठीक है, 12 वीडियो को आपको देखना होगा, जो कि लमसम 4 दिन में या 5 दिन में मैं कवर करा दूंगा केमिस्ट्री के सारे वीडियो। ठीक है, एक दिन में 2-2 वीडियो केमिस्ट्री का जो है आपको दिया जाएगा, जो कि आपको प्रीवियस ईयर 4 दिन में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से लमसम प्रीवियस ईयर में से आपका जो है 40 से 50% जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आप 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके लमसम 50% यहीं से बन जाएगा। ठीक है, तो 50% की तैयारी के लिए आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सीधा बोर्ड में पूछने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला यहाँ पे प्रश्न जो है आपको क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्या पूछ रहा है देखिए। पहले जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कह रहा है 1 से लेकर 10 तक प्रश्न जो है उसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है, विकल्प सहित है, जिसमें से आपको उत्तर देना है एक ठोका। ठीक है, कह रहा है फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है आपका उत्तर क्या है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। ठीक है, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से संबंधित है कौन, तो फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। तो प्रथम संक्रमण तत्व का श्रेणी इसमें से कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है मैग्नीज जो है मैग्नीशियम, ये जो है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। बाकी ये सब जो है आपके प्रथम संक्रमण तत्व श्रेणी के तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कापर पैराइड का सूत्र होता है। तो कापर पैराइड का सूत्र आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो आपको बताना है CuFeS2। ठीक है, CuFeS2। ठीक है, कॉपर पैराइड का सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो अणुसंख्य गुणधर्म जो है इसमें कौन नहीं है, तो आपको बताना है प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, प्रकाशिका क्रियाशीलता जो है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ग्लूकोज में आपको बताना है कि 4 कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आपका छठा प्रश्न CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण होता है। कौन सा कारण होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका आयोडीन मुक्त होकर निकलना जो है होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ग्लिसरॉल है एक, ग्लिसरॉल क्या है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ग्लिसरॉल जो होता है आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि POP बंध की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 2। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है। तो स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के जो है अपचयन जो है आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है कि ये होता है आपका कार्बन। ठीक है, कार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघन बहुलक नहीं है। संघनक बहुलक जो है आपको बताना है कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी PTFE, ये संगणक बहुलक नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए क्या कह रहा है। 11 से लेकर 15 तक कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों में दिए गए
को ध्यान से पढ़िए तथा निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया गया है, उसके अनुसार आपको उत्तर यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है तथा कथन एक की सही व्याख्या है। ठीक है, दोनों कथन सही है परंतु कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है, कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सही है। ठीक है, इस प्रकार आपका पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। कह रहा है पहला कथन सक्रिय गैस रासायनिक रूप से अक्रिय है। दूसरा कह रहा है अक्रिय गैसों की आयनिक ऊर्जा अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉनिक बंधुता शून्य होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका क्या, तो ये आपका हो जाएगा आपका कि ये आपको बताना है। यहाँ पे इसके ऑप्शन भी ले लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कथन का ही उत्तर बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन जो है आपका एकदम सही दिया गया है कि अक्रिय गैस रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है दूसरा कथन MnO4 का रंगीय यौगिक है, जबकि दूसरा कह रहा है KMnO4 का रंग आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपका कथन कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला KMnO4 के रंग आवेश स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कथन एक मुक्त ऊर्जा घटाने से अभिक्रिया लगातार रहती है। अगला कह रहा है दूसरा कथन लगातार होने वाली अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सही है कि मुक्त ऊर्जा घटने से अभिक्रिया लगातार रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कथन 1 बेंजोइक अम्ल फार्मिक अम्ल से ज़्यादा निर्बल है। ठीक है, दूसरा कह रहा है आपका कार्बोक्सिलिक समूह में जब फिनाल समूह जुड़ जाता है तब वह इलेक्ट्रॉनिक दाता किस तरह व्यवहार करता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये इसमें जो है कथन आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ठीक है, क्यों? बेंजोइक अम्ल फार्मिक अम्ल से ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका कथन 1 सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है सभी खनिज अयस्क हैं। ठीक है, इसमें कौन सा कथन सही है? तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें जो है आपका कथन सभी खनिज अयस्क होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके दूसरा वाला जो है कथन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहे हैं प्रश्न संख्या 16 से 18 तक के दिए गए 4 विकल्पों में से आपके सामने जो है अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपको क्लोरोमफेनिकीना कह रहा है क्लोरोफेनिलिकाल क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना है ये आपका होता है एंटीबायोटिक और ये आपका होता है एंटीपायरेटिक दोनों। ठीक है, तो दोनों आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे आ चुका है अगला प्रश्न आपका। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है 17 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है 17 नंबर में। तो आपको याद रखना है इसमें जो है आपका थायमीन और आपका जो है यहाँ पे 17 नंबर में आपको याद रखना है थायमीन और आपका ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन जो होते हैं क्या होता है कार्बोक्सिलिक जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको याद रखना है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। तो ईथर में जो है ऑक्सीजन परमाणु कौन कौन होता है? तो आपको बताना है कि ये प्रतिस्थापन योग्य और आपका होता है क्या तुलनात्मक रूप से अक्रिय। ठीक है, दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको ABCD करके इन तालिका का जो है सही सूत्र का मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है अर्धपारगम झिल्ली का जो है यहाँ पे सूत्र क्या होता है और यहाँ पे फ्रियोन का जो है सूत्र क्या होता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अर्धपारगम का जो है सूत्र याद रखना है क्या होता है, इसको लिख लेना है आपको कि CuFeCN6। ठीक है,
उसके बाद से फियान का जो है सूत्र क्या होता है, फ्रियोन का, ये आपसे पूछा गया है 20 में। तो आपको बताना है कि इसका सूत्र होता है आपका CF2Cl2, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आपका 21 कार्बलिक एमीन, इसका सूत्र कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए C6H6CN, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लूनर कास्टिक जो है इसका सूत्र क्या होगा, तो आपको एक बचा हुआ है ये ऑप्शन नंबर बी AgNO3, ठीक है। यही आपके पांचों सूत्र जो है, चारों सूत्र आपके मिल गए होंगे। अच्छे तरीक़ा से इसको रट जाना है क्योंकि ये फिर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला जो है आपका कह रहा है कि इसको पढ़ना है, इसी के अनुसार नीचे जो है उत्तर देना है आपको। नाभिकीय प्रोटॉन को प्रोस्थेटिक समूह है, ये सभी न्यूक्लियोइड इकाइयों अर्थात पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से बना जैव पॉलीमर है। ये सभी सजीव सेलों के उपस्थिति है। ये प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करते हैं। ये जटिल सूचना के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी हैं। नाभिकीय अम्ल दो तरह के होते हैं, DNA और RNA। नाभिकीय अम्ल मूलतः 3 इकाइयों नाइट्रोजन युक्त भस्म, शुगर और फास्फेट से बना होता है, ठीक है। अब इसके अनुसार यहाँ पे आपको उत्तर देना है, ठीक है। DNA में थाइमीन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा किस भस्म से जुड़ा होता है, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि ये जुड़ा होता है एडेनिन से जुड़ा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एंडोनिसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो ये जो है आपको याद रखना है, ये किसका उदाहरण होता है, तो ये न्यूक्लियोसाइड्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करना है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पायरिमिडीन भस्म नहीं है, तो पायरिडिमिन भस्म जो है आपको याद रखना है कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी थाइमीन, ठीक है। थाइमीन आपको राइट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है 25 ठो प्रश्न इसके जो है वीवीआई थे इस सेट का, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसका जो है अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।